शराबबंदी पर टैक्स लगा दिया जाए 80%, और गांव में जहरीली शराब बंद किया जाए, और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में होटलों में शराब को खोलने पर विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। बालू 1 करोड़ लोगों का प्रभावित होना, बालू माफिया को घर में बैठाएंगे विधायक, एमएलए, एमपी, और माफिया से चुनाव प्रोडक्ट करेंगे। बहुत क्लियर है, सुनिए इसको। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मानते हैं हार के जिम्मेदार। चलिए मैं 2-3 बात आपको बताना चाहूँगा। सीधा हो जाइए, आप लोग नीचे कीजिए ना कि ऊपर। नरेंद्र भाई दामोदर से पूछिए, 27 साल वो सीएम रहे, हम खड़े होंगे तब कब बनेगा, इसलिए हम गुजरात में, बना रहा है। और 9 साल पीएम है भारत में। 27 साल में एक पुल पर जाने के लिए उनको 33 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा, और अस्पताल में वॉलपेपर लगाना पड़ा। और 1 महीने से जब पीएम के घर से 4 किलोमीटर दूरी पर जब एम्स का साइबर हैक कर गया हो, 26 दिनों से, यदि बैंक का साइबर हैक कर गया होता तो क्या होता? सारे भारत के सही डॉक्यूमेंट एम्स से गायब हो गए, हैकर ने हैक कर लिया। और हमारे पीएम और होम मिनिस्टर 1 महीने से गुजरात में। मैं जानना चाहूंगा, यदि गुजरात मॉडल था तो आईडी, सीबीआई, हीरा व्यापारी पर ईडी, और 1.5 महीने से पीएम और होम मिनिस्टर गुजरात। मोदी जी, आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर हिमाचल, आप 23 बार गए हिमाचल, आप हिमाचल हार गए। छत्तीसगढ़ आप हार गए, राजस्थान हार गए। आप रेवड़ी बांटे 71,000 दिल्ली के लिए, आपने मार्केटिंग की दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में, आप वहां हार गए। आप डबल इंजन की सरकार मोदी और जोगी के 4 सीट में 3 सीट आप यूपी में हार गए। आप 24,000 वोट कुटनी में, सारे दिग्गज लगे थे। सर मेरी बात सुनिए, मैं वही लबा रहा हूँ। आपने क्या चाल चली, जो सुशील मोदी हमारी बिल्ली हमी से भी कनगो जहर, आप भी पहुंचे थे। सर मैं तो वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। सुन लीजिए ना, बैसाखी के सारे ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचे रहेगा। नीतीश कुमार बैठियो जाएंगे ना तो गुजरात के से ऊपरे रहेगा। ये सब चीज याद रखिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी कोई भूल होती होगी। मैं पहले सुन लीजिए, जब प्रश्न किए है तो 24,000 महागठबंधन का वोट और एनडीए का वोट का कटाव नहीं होना। पहले से पासी समाज पर 2 दिन पहले लाठीचार्ज। पासी समाज किसी भी कीमत पर उसके राइट्स को हमें वापस करना होगा। हम पासी समाज के अधिकार को नहीं छीन सकते। क्या उसी का हार का सर सर आप चुप तो रहिए। तीसरा, बालू 1 करोड़ लोगों का प्रभावित होना, बालू माफिया को घर में बैठाएंगे विधायक, एमएलए, एमपी, और माफिया से चुनाव प्रोडक्ट करेंगे। बहुत क्लियर है, सुनिए इसको। ओवरलोड ट्रक जाता है बालू माफिया का, और छपरा से लेकर के दानापुर, जहाँ जहाँ नदी है, जिस किनारे जिस जाति के लोग हैं, सोनपुर से लेकर के बक्सर और टेरी, भाई विजेंदर का इलाका। सर सुन, आप ही जान गए, ये सारा छपरा सब टोटल वही है। शराब सिंडिकेट पे क्या वही बात पहले आ रहे हैं ना। 1 करोड़ लोग प्रभावित है बालू से। हमें बालू को 1200, 300, 400 करोड़ का टेंडर रद्द करना पड़ेगा, और 20 लाख 30 लाख के टेंडर। यदि मैं रोजगार की बात करता हूं तो गांव के में जो ट्रैक्टर और ट्रक और नाव है जो बालू लाता है, उसके नाव और ट्रैक्टर को थाना में रख दो, नाव को डुबा दो, और माफिया के नाव को चलने दो, तो यह भी प्रभावित किया। 2, तीसरा चीज शराब माफिया कौन है, सिस्टम कौन है। और जब ये बीजेपी वाले बात करते हैं
तो सुशील मोदी से काहे ने पूछते हैं बाढ़ में कहाँ थे, विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, अस्पताल तुम्हारे हाथ में था क्या हुआ, कोरोना का क्या हुआ, सारा डिपार्टमेंट नगर निगम बीजेपी के पास था क्या हुआ। चुनाव हम 3 कारणों से हारे हैं। पहला कारण, हमने पॉलिसीज को हमें चेंज करना चाहिए। एक है बालू, दूसरा है पारसी समाज, तारी, और तीसरा है शराब, जिस पर हम गंभीरता से बात और विचार नहीं कर रहे। प्रत्याशी पर क्या करें? दूसरा चीज प्रत्याशी, जब 1 साल पहले यहाँ जदयू का युवा सम्मेलन हो रहा था तो वो पोस्टर फाड़े थे, नीतीश जी का फोटो फाड़े थे, और जब मंत्री बने थे और मंत्री से लेकर अभी तक 30% यादवों ने वोट नहीं दिया, और 24,000 वोट, ये भूल हमारी हो सकती है प्रत्याशी को लेकर। हमें 2-3 बातों पर और ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें छोटे छोटे जो दल और घटक है, चाहे कोई भी मांझी साहब हो, सीपीआई हो, अन्य लोग हो, नहीं छोटे छोटे वो नहीं, गैमलर नहीं, जाप की चिंता छोड़ दीजिए। जाप एक विपक्ष, एक आवाज है। हम अनुकंपा और विसाखी के सहारे नहीं चलते। तो महागठबंधन का सपोर्ट कर रहे थे। हम महागठबंधन के सपोर्ट में हैं। हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं इस हिंदुस्तान में जो नोटबंदी, जीएसटी, मुकेश सहनी ने मिठाई बांटा है। सर मैं उनके बारे में हमको छोड़ दीजिए, बकस दीजिए। मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, नॉन पॉलिटिकल बात हमसे नहीं पूछिए। क्या कहेंगे, क्या हटा देना चाहिए, नहीं तो 24-25 आपका खराब हो जाएगा। सर मैं एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूं, हमको आत्ममंथन, आत्मचिंतन, हमें लोगों के आवाज के अनुसार काम करना होगा, हमें काम करना होगा, हमें ट्विटर और घर में नहीं बैठना होगा। एक दूसरी चीज, हमको भगवान मानना पड़ेगा गरीब और मिडिल क्लास लोगों को। 2 तीसरी चीज, किसी भी जाति को गाली देने से बचना होगा। किसी भी जाति, वो छोटा हो, कमजोर हो, संख्या कम हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो या पिछड़ा हो, हमें जाति सूचक और धार्मिक सूचक चीजों से बचनी होगी। अंतिम चीज, यादव में जो मठाधीश लोग हैं, उनको जिस तरीके से कभी राजपूत भूमिहार में मठाधीश लोग थे, जिसके चलते समाज के कमजोर और गरीब लोग दूर हो गए, आज यादवों में, कुर्मी में जो मठाधीश लोग हैं, उनसे मैं हाथ और पैर पकड़ के कहूँगा, उनको पासवान, राम, नुनिया, चंद्रवंशी, कुमार, कमार, केवट, धानुक, शाह, चौधरी, कलवार, कुमार, अन्य जातियों का पैर पकड़ के उनके रेस्पेक्ट और भगवान मानना पड़ेगा। जब तक हम समाज के गरीब और कमजोरों का पैर नहीं पकड़ेंगे और राइफल 56-47 और बालू शराब माफिया बन करके जीने की आदत डालेंगे, हमारे लिए राजनीतिक संकट रहेगा। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।